नमस्कार, न्यूज़ सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए अब डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नजर। मेगा रोजगार मेले में 1000 युवाओं को मिला रोजगार। जी हां, कहां पर ये मेगा रोजगार मेले का आयोजन हुआ था, पूरी जानकारी आपको देंगे। 125 पदों के लिए साक्षात्कार 5 मई को। जी हां, किस तरह की जॉब है, क्या क्वालिफिकेशन है, पूरी जानकारी आपको देंगे। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में फिर दिखा दुर्लभ जानवर सीरो। जी हां, क्या जानवर है, कैसा जानवर है, किस तरह की प्रजाति है, पूरी जानकारी आपको देंगे। आइए अब जानते हैं सारी खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में ही क्षय रोग का एडवांस लिक्विड कल्चर टेस्ट होगा। इसकी सैंपल दिल्ली भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिपोर्ट के लिए भी 3 महीने का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग ने क्षय रोग अस्पताल धर्मपुर में एडवांस लिक्विड कल्चर टेस्ट के लिए लैब स्थापित कर दी है। आपको बता दें कि इसमें सैंपल परीक्षण की रिपोर्ट 30 से 35 दिन में मरीज को मिल जाएगी। इसके बाद उनका इलाज जल्द शुरू हो सकेगा। अभी तक इस टेस्ट के सैंपल दिल्ली स्थित केंद्र सरकार की मान्यता प्राप्त लैब में भेजे जा रहे थे, जहाँ देश भर से सैंपल आते हैं। लिहाजा इसकी रिपोर्ट तैयार करने में ही 3 महीने का समय लग जाता था। धर्मपुर में स्थापित की जा रही लैब में करोड़ों की BSL 3 अत्याधुनिक जांच मशीनें लगाई जा चुकी हैं। 2 महीने में लैब कार्य करना शुरू कर देगी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में एक बार फिर दुर्लभ वन्य प्राणी हिमालयन सीरो को देखा गया है। पार्क प्रबंधन की एक सर्वेक्षण टीम ने इस वन्य प्राणी को 26 अप्रैल की शाम अपने कैमरे में कैद किया। इससे पहले ये जीव 2018 में इसी पार्क में और 2020 में लाहौल स्पीति में देखा गया था। पार्क में हिमाचल प्रदेश के राज्य पक्षी जुराना को लेकर सर्वेक्षण चल रहा था। इस दौरान टीम के एक सदस्य ने वन कर्मचारी मनोज ने सीरो को देखकर अपने कैमरे में कैद कर लिया। सीरो एक दुर्लभ प्रजाति है। करीब 4 साल बाद हिमालय नेशनल पार्क में फिर इसके दिखने से पार्क प्रबंधन के अधिकारी और कर्मचारी गदगद हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली स्थित 3 मूर्ति एस्टेट में प्रधानमंत्री संग्रहालय का भ्रमण किया। संग्रहालय के विभिन्न दीर्घाओं में देश के सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन और कार्यकाल का विस्तृत विवरण है। इसका लोकार्पण हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशंसनीय पहल हमारे सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में लोगों को, विशेषकर युवाओं में जागरूकता पैदा करने में दूरगामी भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे सभी प्रधानमंत्रियों के गौरवशाली जीवन और प्रयासों के बारे में जानने के लिए सभी को संग्रहालय का भ्रमण करना चाहिए। बिलासपुर में आयोजित मेगा रोजगार मेले में लगभग 3000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। विभिन्न क्षेत्रों की 100 से अधिक कंपनियों ने 1000 से अधिक बेरोजगार युवाओं को चयनित कर रोजगार प्रदान किया और नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के मैदान में चेतना संस्था द्वारा सिर्फ एजुकेट के सहयोग से आयोजित मेगा रोजगार पर्व के समापन समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि जिनका चयन इस रोजगार मेले में नहीं हुआ है वे निराश ना हो। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी एक ज्वलंत समस्या है जिससे निपटने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। उन्होंने इस चुनौतीपूर्ण कार्य को हाथ में लेने के लिए समाजसेवी हरीश नड्डा को बधाई दी, जिन्होंने शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने की दिशा में पहल कर समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला स्मार्ट सिटी की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सुरेश भारद्वाज ने कहा कि वेबसाइट शिमला स्मार्ट सिटी.com के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सुविधाएं प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इस वेबसाइट में पानी के बिल का गणक और भवन योजना अनुमोदन, पानी के बिल, गार्बेज बिल अदायगी, पट्टा किराया भुगतान, संपत्ति कर अदायगी, बिजली के बिल, अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, पानी के कनेक्शन के लिए आवेदन, सीवरेज कनेक्शन के लिए आवेदन और कैनोपी के लिए अनुमति सहित विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध होंगी। एक्सिस बैंक, मैसर्स गुरपी, SEV इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स BJK सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में विभिन्न श्रेणियों में 125 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। ये जानकारी जिला रोजगार अधिकारी संदीप ठाकुर ने दी। संदीप ठाकुर ने कहा कि 125 पदों के लिए कैंपस इंटरव्यू 5 मई 2022 को जिला रोजगार कार्यालय सोलन में प्रातः 10 बजे से आरंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इच्छुक उम्मीदवार अपनी योग्यता संबंधी सभी अनिवार्य प्रमाण पत्रों सहित जिला रोजगार कार्यालय सोलन पहुंचकर कैंपस इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। जिला रोजगार अधिकारी ने कहा कि इन पदों के लिए योग्यता 12वीं, ग्रेजुएट, ITI, इलेक्ट्रिकल एंड फीटर निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए 01792 227242 या फिर मोबाइल नंबर 7018918595 या फिर 7876826291 पर संपर्क कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन का शुभारंभ किया और उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। राज्य के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का संयुक्त सम्मेलन देश के नागरिकों को त्वरित न्याय प्रदान करने के प्रयासों के प्रभावी समन्वय के लिए आयोजित किया जाता है। एक दिवसीय सम्मेलन के दौरान कार्यपालिका और न्यायपालिका इस दिशा में प्रयासों के तालमेल के लिए साझा आधार खोलने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं का समयबद्ध बीमा करने के निर्देश दिए। राम सुभग सिंह ने शनिवार को उपायुक्तों की वर्चुअल बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत राज्य में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी लगभग 2 लाख महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाई जानी है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के बीमा प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार करेगी। इस योजना के तहत 10 मई 2022 तक महिलाओं का पंजीकरण किया जाएगा। जिला सोलन में कई जंगल आग की भेंट चढ़ चुके हैं। इसके तहत लाखों की वन संपदा राख हो चुकी है। शुक्रवार को मोहन पार्क के साथ लगते जंगल में आग लग गई। ये घटना सुबह की है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन और अग्निशमन विभाग को दी। टीम ने मौके पर पहुंचकर 2 घंटे में आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि आग रिहायशी क्षेत्रों में नहीं पहुंची। फॉरेस्ट गार्ड कुलदीप कुमार ने बताया कि वन कर्मचारियों की टीमें जंगलों में आग बुझाने का कार्य कर रही हैं। आग से वन संपदा को काफी नुकसान हो रहा है। लोगों से अपील है कि अगर निजी जमीन पर भी आग लगती है तो पहले विभाग को सूचित करें। सराबोर हो गए हैं। 2 दिन के लिए अधिकतर होटलों में 70% तक बुकिंग हो चुकी है। हालांकि पिछले सप्ताह इससे अधिक पर्यटक हैं जो कि हिमाचल आए हैं। इस बार होटलों में ऑक्यूपेंसी कुछ कम भी है। इसका एक कारण ये भी है कि करीब 40% पर्यटक पहुंचने के बाद बुकिंग करवा रहे हैं। साथ ही कई पर्यटक होम स्टे को प्राथमिकता दे रहे हैं। होटल मालिक खुद कह रहे हैं कि ऑक्यूपेंसी कम है पर पर्यटक ज्यादा है। प्रदेश में हर दिन करीब 70,000 पर्यटक आ रहे हैं। वीकेंड पर यह आंकड़ा 1 से 1.5 लाख तक पहुंच रहा है। सबसे ज्यादा भीड़ कुल्लू मनाली, शिमला, धर्मशाला, डलहौजी, चंबा, कसौली, किन्नौर और लाहौल स्पीति में देखने को मिल रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य स्टीक